अटेंडेंस मार्क करो भाई एक बार। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? अच्छा, मेरे ना भाई टीथ में पेन है बहुत ज़्यादा, बड़ी मुश्किल से तुम्हारी क्लास ले रहा हूँ। तो अकाउंट्स के अंदर ये बच्चे अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं, एक बार चेक कर लें भाई इनको, कौन कौन सा बच्चा आया हुआ है। पार्थ, प्रत्यक्ष, अभ्या, संजोक्ता, विदिता, खुशी, वेरी वेरी गुड। अभिजीत और युवराज रह गए बस, बाकी सारे बच्चे हमारे साथ। तो अकाउंट्स के अंदर बेटा किसी को भी कोई दिक्कत हो, कोई भी जरूरत हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा आज की क्लास में, ठीक है? अकाउंट्स के। बाकी इको का पेपर है, इको में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना? एक बार जल्दी से मुझे बताओ, इकोनॉमिक्स में तो कोई डाउट ही नहीं है, कर लोगे? चैट बॉक्स में बता दो मुझे एक बार। प्रत्यक्ष कह रहा है यस सर, वेरी गुड। विदिता कह रही है नो डाउट। खुशी, संजोक्ता, पार्थ, वेरी गुड। तो भाई इको के अंदर तो हाईएस्ट मार्क्स लेके आने, 30 मार्क्स का पेपर है ऐसा हमें पता लगा है ना? 30 मार्क्स का पेपर है, तो 30 आउट ऑफ 30 आने चाहिए भाई इकोनॉमिक्स के अंदर। इकोनॉमिक्स में 30 आउट ऑफ 30 आने चाहिए, ठीक है? अभ्या कह रही है यस सर। और भाई अकाउंट्स की बात अकाउंट्स की क्लास में करते हैं, ठीक है? चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? तो बेटा हम लोगों ने बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टार्ट किया था। ओके बाय मिवान। तो ये लेक्चर नंबर कौन सा है? लेक्चर नंबर कौन सा है? 2। लेक्चर नंबर 2। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने क्या कर लिया था? इसके अंदर क्या हो गया था? मीनिंग कर लिया था बीओपी का। गुड मिवान, ओके बाय, वेरी गुड। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, कितनी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती है? 4 इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती है। फिर हमने बीओटी भी कर लिया था, मैंने लिखने को भी बोला था, इसका डिफरेंस लिख लेना, है ना? बस यहीं तक किया था। अब हम करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। क्या करेंगे? कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। हेडिंग डाल लो बढ़िया सी, सुंदर सी, कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। तो बीओपी के क्या कंपोनेंट्स हैं? बीओपी के क्या कंपोनेंट्स हैं? हाँ जी, बीओपी के कंपोनेंट्स की बात करें तो कितने कंपोनेंट है बीओपी के? अबे 2 कंपोनेंट है। कितने कंपोनेंट हैं? 2। एक करंट अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। एक करंट अकाउंट है, दूसरा क्या है बेटा? कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ रही है? अब एक चार्ट बनाएंगे, चार्ट बनाते हैं बढ़िया सा। पहला कंपोनेंट अगर आप देखोगे, कंपोनेंट तो सही बता रहा था, ये कंपोनेंट 4 है, कैटेगरी 2 है। लड़का सही कह रहा था, ये नालायक है, तू खलनायक है, ठीक है ना? कैटेगरी 2 है। करंट अकाउंट के जो कंपोनेंट हैं वो कितने? करंट के हैं, कैपिटल के? करंट के। और कैपिटल अकाउंट के कितने कंपोनेंट है भाई? कैपिटल के 3 कंपोनेंट है, कैपिटल के 3। कहाँ गया?
सिमसिम। विवान डोर क्लोज कर दो। होंठ भी फटने लग गए क्या, इतनी गर्मी हो रही है? साइड में कट भी गया। चलो जी, तो क्या बोला? कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। तो बीओपी जो कंपोनेंट्स हैं, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको। एक तरफ करंट अकाउंट और दूसरे में क्या निश्चय? कैपिटल अकाउंट। भाई जो करंट अकाउंट है, मुझे ये बताओ, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था, उसके अंदर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन थी? बोलो यस और नो। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कितनी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन थी? 4 इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन थी। वो 4 इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कौन कौन सी थी भाई? सबसे पहले गुड्स की थी, है ना? दूसरी सर्विसेज की थी, तीसरी में गिफ्ट आया था, और चौथी में आई थी कैपिटल। तो ये देखो, कैपिटल अकाउंट तो ये आ गई, ठीक है, कैपिटल अकाउंट तो ये आ गई। और जो गुड्स वाली है उसको क्या बोलते थे? गुड्स वाली को क्या बोलते थे? विजिबल क्या? आइटम्स। उसके बाद इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर। ये मैंने ऊपर एग्जांपल लिखे ही है कि आपको समझ में आए। गुड्स, सर्विसेज, गिफ्ट, यूनिलेटरल ट्रांसफर। ठीक है भाई। अगर आप देखोगे ध्यान से तो पहला ही इसने क्या बोला है? एक्सपोर्ट। इसने अपना जो पहला पॉइंट लिखा है, इसने क्या लिखा है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। क्या लिखा है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। क्या उसने वही बताया कि ये विजिबल आइटम्स हैं? यस और नो? ये कौन सी आइटम है? विजिबल। उसके बाद इनविजिबल में क्या लिखा है उसने? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो इसमें आ जाएगा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ब्रैकेट में लिखा भी है इनविजिबल, है ना? उसके बाद लिखा भी है यूनिलेटरल ट्रांसफर, है ना? आगे बात सुन में। और यूनिलेटरल को क्या बोलते हैं? वन साइड ट्रांजैक्शन। गिफ्ट, वेरी गुड। वन साइड ट्रांजैक्शन। वन साइड होता है ना गिफ्ट। और लास्ट लिखा है इनकम रिसीव्ड एंड पेमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। इनकम रिसीव्ड एंड पेमेंट। दीपांशु, समझ में आ रहा है कहानी क्या चल रही है? टू लास्ट क्लास का पढ़ा है आपने? टू एंड फ्रॉम
अब्रॉड। ज्योति ने पढ़ा है? ठीक है, तो बेटा सब कुछ समझ में आएगा आपको। डब्बे बना लो, इनको डब्बों में डालो। देख ले बेटा दीपांशु कितनी खूबसूरती के साथ डब्बे बनाए जा रहे हैं। खूबसूरती। तू भी बना ले डब्बे। वंशिका ने बना लिए। स्पीड अच्छी, पेपर में काम आती है स्पीड। बस बस उसकी तरफ मत देखो। तो भाई अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या कहानी है? बैलेंस ऑफ पेमेंट, और बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हमारे पास एक तरफ क्या आ गया? करंट अकाउंट। दूसरी तरफ कौन सा अकाउंट आ गया? कैपिटल अकाउंट। देखो करंट अकाउंट में क्या होगा? आप गुड्स का इंपोर्ट करोगे और एक्सपोर्ट करोगे। जो भी गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, जो भी गुड्स आप क्या कर रहे हो? एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, वो क्या है? विजिबल आइटम्स है। तो वो कौन सी ट्रांजैक्शन है? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। जो सर्विस आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो ज्योति, वो भी क्या है? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। जो आपको वन साइड ट्रांजैक्शन हो रही है, जो आपको गिफ्ट मिल रहा है, वो भी क्या है? निश्चय करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, वो भी क्या है? आपकी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। तो बहुत ही आसान है। इस चार्ट से ना हमें ये पता लग गया। क्या पता लग गया इस चार्ट से? कि जो बीओपी होता है उसके अंदर दो अकाउंट होते हैं, एक करंट अकाउंट होता है, एक कैपिटल अकाउंट होता है। करंट अकाउंट के अंदर चार कंपोनेंट्स हैं। करंट अकाउंट में अगर हम बात करें तो कितने कंपोनेंट्स हैं? चार कंपोनेंट्स हैं करंट अकाउंट के अंदर। और चार कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं भाई? पहला एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, दूसरा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस, तीसरा यूनिलैटरल ट्रांसफर वन साइड ट्रांजैक्शन, और चौथा इनकम रिसीव्ड एंड पेमेंट टू अब्रॉड फ्रॉम अब्रॉड। या तो आप दे रहे हो या आपको मिल रहा है, इनकम हो रही है आपको। ठीक है ना? समझ में आ गया यहां तक? कोई डाउट है? हाँ जी, एक बार पढ़ लेते हैं और फिर आप चार्ट को एप्रिशिएट करेंगे कि सर बहुत बढ़िया चार्ट आपने यहाँ पे बनाया है। तो एक बार हम लोग चार्ट देख लेते हैं। चार्ट तो हमने देख लिया, थ्योरी पे आ जाते हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे? करंट अकाउंट। अब समझ लो, लिखना नहीं है कुछ भी। करंट अकाउंट क्या है? एक अकाउंट है। करंट अकाउंट क्या है? एक अकाउंट है। क्या ये ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है? यस। तो करंट अकाउंट रेफर्स टू अ अकाउंट, इट रिकॉर्ड्स ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। ऐसे आप लिख के, ऑल ट्रांजैक्शन का मतलब ऑल ट्रांजैक्शन। ठीक है? रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड होती है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, गुड्स भी आता है, सर्विस भी आएगी, और यूनिलैटरल ट्रांसफर भी आएगा। वैसे आती चार चीजें, हमने मोटा मोटा यहाँ पे तीन बातें बोल दी। कौन कौन सी? बोलो। गुड्स, बोलो भाई चैट बॉक्स के अंदर, तुम भी बोलो। पहला गुड्स हो गया, सर्विसेज हो गया, और यूनिलैटरल ट्रांसफर हो गया ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। याद हो गया? इधर देखो, करंट अकाउंट रेफर्स टू अ अकाउंट, एक अकाउंट है।
टू रिकॉर्ड ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, या ऑल ट्रांजेक्शन लिखना है ऑल लिख लो, ऑल इकोनॉमिक लिखना है ऑल इकोनॉमिक लिख लो। रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जिसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? गुड्स तो बोल ही दिया हमने, सर्विसेज हो गया, यूनिलेटरल ट्रांसफर, ट्रांजेक्शन। कहानी खत्म, कहानी खत्म। एक था राजा, एक थी रानी। हाँ, गुड मीमान। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो करंट अकाउंट कंटेन, करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है? रिसीप्ट आ रही है, पेमेंट आ रही है। एक तरफ रिसीप्ट का मतलब क्या होता है? पैसा आ रहा है। पेमेंट का मतलब क्या होता है? पैसा जा रहा है। अब या तो वो ट्रांजैक्शन जो हो रही है वो विजिबल की हो रही है, इनविजिबल की हो रही है, या यूनिलेटरल की हो रही है। लिख के आ जाओगे, क्या लिख के आ जाओगे? करंट अकाउंट क्या कर रहा है? कंटेन कर रहा है रिसीप्ट और पेमेंट को, जिसके अंदर जो ट्रांजैक्शन है वो विजिबल आइटम्स की है, इनविजिबल की है और यूनिलेटरल की है। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं। आगे देखो, सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अब मैंने आपको बताया भी था कि जब हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड। और बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो सकता है? डेफिसिट भी हो सकता है, सरप्लस भी हो सकता है। यस और नो? अगर डेफिसिट होगा, अगर ये बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर डेफिसिट होगा, तो वो अपना जो डेफिसिट है, मतलब कि डेफिसिट का मतलब क्या है? माइनस है, नेगेटिव है, तो वो कहां से सेट ऑफ कर सकता है? बीओपी से। बीओटी क्या है? छोटा भाई। बीओपी क्या है? बड़ा भाई। छोटे भाई के पास पैसे नहीं है, बड़े भाई से मांग लेगा। और अगर बड़ा भाई नेगेटिव चला गया, फिर कहां से पैसा मिलेगा? पैसा मिलेगा? नहीं, नहीं मिलेगा पैसा। क्यों? बड़े भाई ने कटोरा ले लिया। छोटे के पास पैसे नहीं है तो वो बड़े से मांग लेगा। अब बड़ा ही भिखारी बन गया, किससे पैसे मांगेगा? बात समझ में आ रही है या नहीं? ठीक है, पूरा एक ओवरव्यू दे दिया। अब कैसे लिखना है एक बार ये सारे बच्चे बताओ चैट बॉक्स में, भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मेरे टीथ में बहुत ज्यादा पेन है, मैं अभी दिखाऊंगा, दवाई ला रखी मैंने, डॉक्टर के गया था मैं। वो क्या हो गया, गर्मी ज्यादा हो गई, मैंने ज्यादा ही शेक बना के पी लिए, 2-3 महीने से पी रहा हूँ यार, तो दांत मेरे ना सेंसिटिव हैं यार। तुम में से किसी के हैं सेंसिटिव? जवान हो है ना, अपने निकाल के 2 दांत रख के जाना, ठीक है? आगे बात समझ में। देखो, बात मत कर भाई, तू खतरे से खाली नहीं है, घंटी बजा मत। अब देखो क्या कह रहा है, अ मेजर पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस इन अ फॉरेन ट्रेड, किस फॉर्म के अंदर? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो कह रहा है मेजर पार्ट का मतलब समझते हो? मेजर का मतलब बड़ा पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट जो हमारी फॉरेन ट्रेड ट्रांजैक्शन का है, वो सबसे बड़ा पार्ट किस फॉर्म में हो रहा है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स की फॉर्म में हो रहा है। अगर मैं इंपोर्ट करता हूं तो मुझे पेमेंट करनी है, यस और नो? पेमेंट फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स। बताओ पेमेंट कहां पे रिकॉर्ड होगी? डेबिट साइड में। देखो, पेमेंट से पैसा, मेरे अकाउंट में पैसे आए, क्रेडिट। मेरे अकाउंट में पैसा आएगा तो क्रेडिट होगा, मेरे अकाउंट से पैसा जाएगा तो डेबिट होगा। अब मुझे ये बताओ, जो मैं इंपोर्ट करूंगा गुड्स का, मैं किसका इंपोर्ट करूंगा? गुड्स का इंपोर्ट करूंगा। तो जब मैं गुड्स का बेटे इंपोर्ट करूंगा, पेमेंट होगी, डेबिट में रिकॉर्ड होगा या क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा? डेबिट में रिकॉर्ड होगा। मेरा जो बैलेंस है वो क्या होता चला जाएगा? नेगेटिव, मतलब माइनस होता चला जाएगा। मेरा बैलेंस क्या होता चला जाएगा? माइनस। और अगर मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो रिसीप्ट होगा, पैसा आएगा, और पैसा आ रहा है तो कहां रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट में। तो पैसा कम होगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा तो पॉजिटिव साइड। क्या लिख के नहीं आ सकते? ये बहुत आसान है। सबसे पहले क्या बता के आओगे कि सबसे बड़ा जो फॉरेन ट्रेड हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका मेजर पार्ट क्या है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स।
तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स इट इज अ मेजर पार्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का सबसे बड़ा पार्ट क्या है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। कैसे भी लिख के आ सकते हो ना, अ मेजर पार्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, ऐसे भी लिख के आ सकते हो ऑफ फॉरेन ट्रेड, कि जो फॉरेन ट्रेड के अंदर, फॉरेन ट्रेड समझते हो ना, इंडिया में बैठ के आप सामान किसका खरीद के ला रहे हो? चाइना से। किससे सामान खरीद रहे हो? अमेरिका से। बाहर वालों से आप सामान क्या कर रहे हो? खरीद के लेके आ रहे हो, तो भैया उनको पेमेंट करोगे, और बाहर वालों को बेचोगे तो क्या करोगे? रिसीप्ट करोगे पैसा। तो बेचना मतलब कि एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए। अगर हमारा एक्सपोर्ट क्या होगा? ज्यादा होगा, तो हमारी रिसीप्ट क्या होंगी? ज्यादा, और हमारी पेमेंट क्या होगी? कम। तो अगर हमारी रिसीप्ट ज्यादा है तो उसे क्या बोलेंगे? ट्रेड सरप्लस। और अगर हमारी पेमेंट ज्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे? डेफिसिट। समझ में आया या नहीं? चैट बॉक्स पढ़ लो एक बार, बताओ मुझे। भाई जिसको आना हो, फुटबॉल का मैच है कल, आ जाना, ठीक है। घर की लोकेशन बहुत बहुत आसान है, लोकेशन, मजा आएगा भाई फुटबॉल खेलने में। हाँ हाँ, मेरे पास फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, क्रिकेट है, कैरम है, चेस है, मैं खुद हूँ। ठीक है, बस हम करेंगे तुम्हारा इंतजार जब तक है सांस। चलो जी, बढ़े आगे। अगला आ जाओ भाई, ये किसने स्कैन किया? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। हाँ यार, आज आया नहीं। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इसको पढ़ते हैं। क्या कहता है? इट इंक्लूड्स लार्ज वैरायटी ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। ये किसको इंक्लूड करता है? लार्ज वैरायटी ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। नॉन फैक्टर सर्विसेज, सर्विसेज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सर्विसेज की बात कर रहा है। सर्विस कौन कौन सी है बेटा? पहले सर्विस देख लो। देखो, तीन काइंड की सर्विस है। एक तो शिपिंग सर्विस है, शिपिंग सर्विस है, इसको शिपिंग सर्विस को क्या बोलते हैं? नॉन फैक्टर सर्विस। जैसे मैं आपको जो सर्विस दे रहा हूं वो फैक्टर सर्विस है। सर्विस दो नॉन फैक्टर सर्विस होती है। फैक्टर सर्विस मतलब जहां पे एक इंसान की इन्वॉल्वमेंट है, वो आपको सर्विस दे रहा है। जैसे मैं यहाँ पे आपको सर्विस दे रहा हूं, हाँ, अब यही लेक्चर यूट्यूब के थ्रू डिलीवर किया जा रहा है, और जिसमें एट परसेंट में लेक्चर डिलीवर नहीं कर रहा, मेरा प्रीमियम चल रहा है, देखा होगा आपने, है ना? या मेरा ऑलरेडी वो लेक्चर रिकॉर्डेड है, मैंने यूट्यूब पे डाल दिया, पब्लिक कर दिया, जब जिसका मन आए तो देख लो। अभी तो मैं यहाँ लाइव बैठ के पढ़ा रहा हूं ना, लाइव। मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ, मॉर्निंग में 5 बजे उठूं, 5 बजे उठ के लेक्चर रिकॉर्ड कर लूं, और उसके बाद यहाँ पे लाइव चला दूंगा। भी कर सकता हूं मैं। और साथ में मोबाइल ले रखा है, भाई कोई डाउट आ रहा है, वीडियो को पॉज किया, उसके डाउट का आंसर, यस और नो। कि मैं लाइव बिल्कुल, मैं भी बैठा हूं, आप भी बैठे हैं, क्लास हो रही है। क्या याद कर लोगे? नॉन फैक्टर सर्विस। सबसे पहली चीज क्या याद करोगे? लार्ज वैरायटी है, इसके अंदर वैरायटी ज्यादा है। जैसे आप किसी ग्रे मार्केट में चले जाओगे, हाँ, अगर आप किसी, कहां चले जाओगे? ग्रे मार्केट के अंदर, कहां चले जाओगे? अगर आप किसी ग्रे मार्केट में चले जाते हो, ग्रे मार्केट समझते हो? अब नेहरू प्लेस किसकी मार्केट है भाई? सारे लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब सारे वहीं पे मिलते हैं। क्या हो गया? ग्रे मार्केट का मतलब होता है भाई कि एक ही आइटम मिलेगी वहां पे।
तो आप नेहरू प्लेस जाओगे तो बस कंप्यूटर 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 सॉफ्टवेयर, मतलब जितना भी इलेक्ट्रॉनिक आईटी से रिलेटेड है वो सारा आपको वहां पे मिलेगा। लाजपत नगर मार्केट जाओगे, सरोही नगर, कपड़े कपड़े मिलेंगे, कपड़े ही मिलेंगे। ऐसी हर चीज क्या होती है, हर चीज की क्या होती है, मार्केट होती है। ठीक है, हर चीज की क्या होती है, ऐसे ही मार्केट होती है। बार बार जा रहा है, बार बार आ रहा है, ऐसे हो रहा है वहां पे है? हो रहा है वहां पे क्या? यहाँ मोबाइल पे जा रहा था, आ रहा था। तो पहला बताओ, पहली नॉन फैक्टर सर्विस कौन सी होगी, बोली लगाओ, बोलो। शिपिंग। दूसरी कौन सी है? बैंकिंग। तीसरी कौन सी है? इंश्योरेंस। तीसरी कौन सी है भाई? इंश्योरेंस। समझ में आया या नहीं आया? अच्छा, ये नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है सर, आवाज कट कट कर आ रही है। एक मिनट रुक जाओ, दोबारा सही कर देता हूं। अभी कर रहा हूं सही, ठीक है, अभी आवाज आ जाएगी क्लियर। पढ़ लो उसको, मुझे क्या देख रहे। पार्थ कह रहा है बाय सर, भाई तुम मेरा बाय तो खोपचे में ले, देखो बढ़िया वाला बाय बाय करेंगे, देखो पार्थ बढ़िया वाला बाय करेंगे बेटा तेरे को खोपचे में। तू कल सुबह आ जा बस एक बार। संजोक्ता कह रही है बाय सर, बाय किस लिए कह रहे हो बेटा? हैं, तुम मजे ले रहे हो क्या? एक बार मैं चेक कर लूं अपनी साइड से आवाज का क्या इशू है। पढ़ लो ना भाई, जब तक बुक तो है ही तुम्हारे पास, नालायकों पढ़ लो। सेकंड पॉइंट पढ़ो, कोई डाउट है तो मुझे बताओ। तो डाउट नजर आ रहा है सेकंड पॉइंट के अंदर, तो मुझे बताओ। पढ़ लो भाई, पढ़ लो। कनेक्शन ही डिस्कनेक्ट हो गया। कहाँ चला गया? हेलो हेलो, आवाज क्लियर आ रही है अब? यस सर, वेरी गुड।
अभी स्क्रीन नहीं आई मेरे ख्याल से। आ गई स्क्रीन, आ गई है? हाँ यार आ गई, गुड, वेरी गुड। खुशी बताएगी, खुशी, खुशी को नहीं आ रही थी। खुशी बेटा बोलो, बोलो बोलो बेटा, खुशी। यस सर, क्लियर, वेरी गुड बेटा। तो मुझे ऐसा लग रहा है भाई एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस समझ में आ गया होगा। आवाज अभी भी कट कट कर आ रही है, बाकी बच्चे बताओ भाई, आवाज कट के आ रही है क्या? अभी तो कह रहे थे क्लियर है, क्लियर है सर। बेटा पार्थ अपना चेक करवा ले, तू, तेरा मोबाइल लैपटॉप दोनों खराब हो गया, चेक करवा ले, नेहरू प्लेस ले जाए जो कवाड़ी के पास, तीसरे में आ जाए। इसका नेट खराब है, बिल्कुल सही कह रहे हो विदिता, ये बच्चा ही क्या है डैश। ठीक है, यूनिलेटरल, यूनिलेटरल ट्रांसफर, यूनिलेटरल ट्रांसफर देखो क्या है, वन साइड ट्रांजैक्शन। अब भैया हमने किसको क्या दे दिया? गिफ्ट दे दिया। क्या तुमने कभी किसी को गिफ्ट दिया? यस, किसको दिया था भाई? बर्थडे। किसके? दोस्तों। कौन सा दोस्त? स्कूल का दोस्त। स्कूल का दोस्त, क्या नाम? विमान भी जाता है बर्थडे में तो। हाँ। ठीक है पार्थ, तूने कभी किसी को गिफ्ट दिया? पार्थ कहेगा मेरे को कोई बुलाते ही नहीं था। मुझे लग रहा पार्थ ने कभी किसी को कोई गिफ्ट नहीं दिया भाई। बच्चे बता रहे इसको कोई बुलाता ही नहीं है, गिफ्ट क्या देगा ये नालायक। अब जब आप किसी को कोई गिफ्ट देते हो तो भैया सामने से हमें कुछ क्या है, इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि हमें भी कुछ मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा हमें उसका, ठीक है ना। गिफ्ट अपनी मन की इच्छा से दिया जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है? चप्पल मिली थी इसको। किसको गिफ्ट दे दिया था इसने? चप्पलें मिल गई, जूते नहीं मिले। यूनिलेटरल ट्रांसफर इंक्लूड गिफ्ट, गिफ्ट आ गया इसमें, नंबर 1 गिफ्ट आ जाएगा भाई। दूसरा क्या आ जाएगा इसमें? डोनेशन। और तीसरा क्या आ गया? पर्सनल रिमिटेंस। रिमिटेंस क्या होता है? पर्सनल। अब मान लो कि मैं यहां से अमेरिका चला गया, अब अमेरिका में बच्चों को पढ़ा रहा और पैसा कमा रहा हूं, और जो पैसे मैं वहां से छाप रहा हूं वो पैसे मैं किसको भेज रहा हूं? अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को मैं भेज रहा हूं उनके पर्सनल यूज के लिए। तो जो पैसा आप अर्न कर लेते हो, जो पैसा आपने फॉरेन कंट्री में अर्न किया, फॉरेन में आपको क्या मिले? डॉलर। और फिर वो डॉलर कहां चला गया? इंडिया। और इंडिया जाके वो किस फॉर्म में चेंज हो गया? रुपए की फॉर्म में। उसको बोलते हैं रिमिटेंस। उसको क्या बोलते हैं? रिमिटेंस। रिमिटेंस वर्ड का मतलब होता है कि जो आपकी फर्स्ट रिसीप्ट है वो फॉरेन करेंसी है, जो आपकी फर्स्ट रिसीप्ट है वो क्या है? बोलो, फॉरेन करेंसी। और उसके बाद जब वो इंडिया आ रही है तो वो किस में कन्वर्ट हो जा रही है? इंडियन रुपी में। क्या हम बोल के आ सकते हैं कि वो वन वे ट्रांजेक्शन? क्या हम बोल सकते हैं वन वे ट्रांजेक्शन है? क्या इसके अंदर रिसीप्ट और पेमेंट हो रहा है? देखो क्या कह रहा है, विच टेक प्लेस विदाउट एनी सर्विस, बिना किसी सर्विस के, बिना किसी सर्विस के क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है। बाहर वाले ने मुझे गिफ्ट दिया, पैसा आया। बाहर वाले ने मुझे गिफ्ट दिया, पैसा आया। मैंने बाहर वाले को गिफ्ट दिया। सर ऐसा कभी होगा ही नहीं, हम बाहर वाले को गिफ्ट देते हैं अब्रॉड में जो रह रहा है। तो कह रहा रिसीप्ट ऑफ यूनिलैटरल फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगी, है ना भाई। कह रहा रिसीप्ट जो है, जो क्या है? रिसीप्ट है। किससे रिसीप्ट हुआ है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। वो कहां पे रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड में। और जो हमने क्या किया है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हमने दिया है, टू लिखा है ना, टू,
यहाँ पे क्या लिखा था, फ्रॉम। टू का मतलब देना, आपने दिया, और फ्रॉम का मतलब आपको मिला। तो जब रिसीव्ड होगा तो आप क्या वर्ड लिख के आओगे, फ्रॉम। और जब पेमेंट की बात होगी तो क्या लिख के आओगे, टू। तो टू कौन सी साइड में आएगा, डेबिट साइड में। आ गया ये भी समझ में। बुक में पढ़ लो भाई, बुक में पढ़ लो, स्क्रीन चली गई, बुक में पढ़ लो जरा एक बार। इनकम रिसीव्ड, पेमेंट। कोई बात नहीं, आवाज तो आ रही होगी बेटा, आवाज तो आ रही होगी आपको। आप अपनी बुक में देखो, बुक के अंदर देखो पार्थ, बुक में, नालायक बुक में देख। इनकम, हाँ जी, इनकम क्या हो रही है, तुम बुक में देख लो ना अपनी। इनकम क्या हो रही है, रिसीव्ड। और क्या कह रहा है, हाँ जी। आवाज आ गई, पहले बता दो एक बार। एक बार चैट बॉक्स में बता दो खुशी। तो बेटा थोड़ा सा मुझे लग रहा है इंटरनेट इशू है, वो पार्थ जो है ना खंबे पे चढ़ गया, मुझे लग रहा है बेटा, खंबे में चढ़ के इंटरनेट हिला रहा है ये, ठीक है ना। ठीक है विदिता, थैंक यू बेटा। देखो लड़कियां कितनी अच्छी है, लड़के में प्रत्यक्ष बहुत अच्छा लड़का है, सबसे अच्छा तो पार्थ है वैसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इनकम रिसीव्ड एंड पेमेंट टू और फ्रॉम अब्रॉड। तो पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है। इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट। इंटरेस्ट वो था ना, रोते हुए इंसान को रुआवजा पिलाओ, तो आर से क्या था, रेंट। आई से क्या था, इंटरेस्ट। फिर आर था रॉयल्टी, रॉयल्टी हटा दो, रॉयल्टी नहीं है यहाँ पे। पी से क्या था, प्रॉफिट। आ गई बात समझ में। तो आर आई पी, रोते हुए इंसान को पिलाओ। अब क्या पिलाना है भाई वो आप देखो, ठीक है ना। तुम्हें क्या लगा, क्या पिलाओगे उसे, हैं? बड़े उधर क्या दारू पिलाऊंगा, देखो ऐसे तो लोग हैं। सोच देखो इसकी, ठेके पे ही मिलता है ये क्लास के बाद। ज्योति आती होगी, देखती हो ये कौन पार्थ जैसा लग रहा है। सही बात है। इनकम रिसीव्ड एंड पेमेंट, इनकम रिसीव्ड एंड पेमेंट। तो भैया इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है, हो सकता है डिपॉजिट करा रखा है, वहां से मेरे पास इंटरेस्ट आ रहा है। मेरी प्रॉपर्टी अमेरिका में रेंट पे दे रखी है, मेरे बिजनेस है अमेरिका में, प्रॉफिट हो रहा है। इसका उल्टा भी हो सकता है भाई, इसका उल्टा भी हो सकता है, ठीक है ना। आगे चारों पॉइंट हमारे क्या हो गए, क्लियर हो गए। अब ये जो दिया है ना, ये जो इसके नीचे दिया है, इसको बाद में समझेंगे, उससे पहले हमें क्या समझना होगा, नहीं अभी समझ लो कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन बीओटी और करंट अकाउंट। बीओटी में और करंट अकाउंट में क्या, विजिबल भी और इनविजिबल भी, यस और नो। एंड आल्सो इंक्लूड्स यूनिलैटरल, ये लिखना था आगे, आल्सो इंक्लूड्स यूनिलैटरल ट्रांसफर, यस और नो। इसको ये नैरो है, ये वाइडर है। अबे ये बताओ ना, जो आपने ये चार्ट बनाया था कि ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, जो आप लोगों ने ये चार्ट बनाया था कि ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, तो आपको पता लग ही गया होगा, कुछ लगा पता। करंट अकाउंट के अंदर कितनी ट्रांजैक्शन आ गई थी, 4 आ गई थी। करंट अकाउंट में कितनी ट्रांजैक्शन आ गई थी भाई, 4 आ गई थी। पहली कौन सी थी,
वेरी गुड। पहले एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स की थी, क्या उसी को हम बैलेंस ऑफ ट्रेड बोल सकते हैं? क्या उसी को हम बैलेंस ऑफ ट्रेड बोल सकते, नहीं बोल सकते? आप समझ में आ गया होगा। बाकी की 3 कहाँ कवर हो गई? जो बाकी की 3 है वो करंट अकाउंट के अंदर है, और करंट अकाउंट के अंदर बीओ टी वाली भी है, मतलब कि बैलेंस ऑफ ट्रेड वाली ट्रांजैक्शन भी है इसके अंदर। इसके अंदर क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड वाली ट्रांजैक्शन भी है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ जी, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो भाई यहाँ पे मैंने कोई चार्ट बनाया था ना, चला गया मुझे लग रहा है वो। ठीक है ना, कोई नहीं, तुम्हें समझ में आ गया ना? ठीक है, बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट में क्या बैलेंस होगा? करंट अकाउंट के अंदर क्या बैलेंस होगा? तो क्या कहता है? CAS। CAS का मतलब क्या है? करंट अकाउंट का सरप्लस। और CAD का मतलब क्या? करंट अकाउंट का डेफिसिट। मुझे बताओ, करंट अकाउंट सरप्लस कब होगा? जब क्रेडिट साइड क्या होगी? ज्यादा, और डेबिट कम होगी। ठीक है ना? इट इंडिकेट हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का, वो क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। करंट अकाउंट सरप्लस अराइज, बताओ ये कब होगा? जब वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स क्या होगा? ज्यादा होगा। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या है? ज्यादा है। किससे? वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या सिग्निफाई करेगा? ये सिग्निफाई दैट कि जो हमारा नेशन है इज अ लेंडर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि हम क्या कर सकते हैं? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को पैसा दे सकते हैं। लेंडर का मतलब होता है जो ऋण देता है, जो लोन देता है। तो यहाँ पे ये निकल के आएगा, ये सिग्निफाई करेगा CAS कि हम बाहर वालों को पैसा दे सकते हैं। और अगर करंट अकाउंट डेफिसिट है तो सर उस केस के अंदर डेबिट साइड ज्यादा होगी। डेबिट साइड का मतलब नेगेटिव साइड, क्रेडिट साइड का मतलब क्या था? पॉजिटिव साइड। भैया अगर पॉजिटिव साइड ज्यादा है तो बताओ क्या होगा? CAS या CAD? CAS। वेरी वेरी गुड। ये बच्चे ऑनलाइन वाले जवाब नहीं दे रहे भाई चैट बॉक्स में। अगर क्रेडिट साइड बेटा ज्यादा होगी, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तो CAS होगा या CAD होगा? नालायक का जवाब आ चुका है, बाकी बच्चे भी जवाब दो। ये पार्थ यार सबसे पहले जवाब दे देता है, पता नहीं कैसे। खुशी कह रही है CAS। ठीक है, संजोक्ता, विदिता, अभ्या कहाँ चले गए बेटा? प्रत्यक्ष, CAS। वेरी गुड। और बेटा अगर डेबिट साइड ज्यादा होगी तो क्या होगा? डेबिट ज्यादा होगी तो CAD। अब मुझे बताओ डेबिट साइड ज्यादा कब होगी? डेबिट साइड ज्यादा कब होगी? जब हमारी पेमेंट क्या है? फॉरेन एक्सचेंज की ज्यादा है, और रिसीप्ट क्या हो गई? हमारी कम हो गई है। रिसीप्ट क्या हो गई है? हमारी कम हो गई। हमारा आउटफ्लो बढ़ गया। ये सुनो, यहाँ पे क्या बढ़ा था? इनफ्लो। CAS के अंदर क्या बढ़ा था? हमारा इनफ्लो। कुछ करक्स लिखवाऊं क्या तुम्हें, या याद कर लोगे? करक्स लिखवाऊं या याद कर लोगे? बोलो बोलो बच्चों, लिखवाऊं या याद कर लोगे? भाई एक है CAS और दूसरा क्या है? CAD। ये CAS क्या है? तो मुझे बताओ सरप्लस कब होगा? जब क्रेडिट क्या होगा? जो हमारी जो क्रेडिट आइटम है, आइटम्स हैं, आइटम्स लिख लेना। क्रेडिट जो आइटम्स हैं आर मोर देन डेबिट आइटम, डेबिट आइटम्स। यस और नो? नंबर 1। नंबर 2 ये क्या शो करेगा? हाँ जी, कि जो नेट क्या हो रहा है? इनफ्लो हो रहा है। किसका इनफ्लो हो रहा है? फॉरेन एक्सचेंज का, वो ज्यादा हो रहा है। नेट इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो क्या है भाई? ज्यादा।
और अगर CAD है तो CAD में क्या होगा, जो हमारी डेबिट आइटम्स हैं आर मोर देन क्रेडिट आइटम्स, यस और नो? मिवान डोर क्लोज करो। नंबर 2, यहां पे नेट क्या होगा, आउटफ्लो किसका, ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कितना इजी लग रहा है, किताब वाले ने ऐसे दिया होता तो मजा ही आया था। अब CAS में होता क्या है, CAS के कारण क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ जाता है। तो CAS अराइजेस, CAS जो होता है वो कब अराइज होता है, जो CAS है वो अराइज कब होता है, वो पैदा कब होगा? हाँ जी, when value of export of goods, export of goods are export of goods and services, beta export of goods and services is more than is value of import of goods and services, import of goods and services। क्या बोला, दोबारा वही रिपीट हो जाएगा ना ये। इसी पॉइंट को हम लोग क्या कर लेंगे, रिपीट कर लेंगे ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे क्या लिखा, वैल्यू क्या इज मोर देन वैल्यू, क्या लिखोगे, ऑफ एक्सपोर्ट, आगे क्या, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लाइन कॉपी कट पेस्ट हो जाएगी ना। और चौथा, इससे क्या निकल के आएगा, CAS सिग्निफाइज दैट, जो हमारा नेशन है वो लैंडर है किसके लिए, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो CAS हमें क्या सिग्निफाइज करता है, हाँ जी, क्या सिग्निफाइज करता है, that the nation is a lender। तो नेशन क्या है, लैंडर है किसके लिए, टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, टू द वर्ल्ड। अब तो खुद ही लिख लोगे ये सब। CAD का थर्ड पॉइंट लिख लोगे, CAD में थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे, CAD क्या करेगा, CAD कब बढ़ेगा, वेरी गुड। तो CAE अराइज व्हेन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज मोर देन, वही लाइन कॉपी कट पेस्ट, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, यही लिखा है बुक में क्या, डेबिट साइड में लिखा है, डेबिट साइड मोर देन होगी, नेट वो हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है भाई, कह रहा है CAD अराइज व्हेन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट वर्ड पहले लिखना है यहाँ पे,
यहाँ पे भी तो एक्सपोर्ट लिखा था, यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट लिखो, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मोर देन की जगह क्या लिखोगे नालायक? लेस देन। ये लाइन पूरी कॉपी कट पेस्ट सेम होगी, ये लाइन पूरी कॉपी कट पेस्ट सेम होगी, बस यहाँ पे मोर देन वर्ड है ना, ये चेंज आ जाएगा। मोर देन की जगह क्या वर्ड यूज होगा? लेस देन। समझ में आया या नहीं आया? जो आपने मोर देन लिखा है बस वहां पे क्या आ जाएगा? लेस देन हो जाएगा। सारी लाइन कॉपी कट पेस्ट सेम, सी एस की जगह सी ए डी आ जाएगा। विदिता को क्लियर है? वेरी वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। लिख लो, फिर लिख लो, और चौथा पॉइंट भी लिख लो। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी वेरी गुड। चौथा पॉइंट भी लिख लो। अगर सीएडी होगा तो हमारा जो नेशन है वो क्या बन जाएगा? बोरोवर। अगर सीएडी होगा तो हमारा नेशन क्या बन जाएगा? प्रत्यक्ष बोरोवर बन जाएगा। किससे पैसा बोरोवर करेगा? फ्रॉम आएगा ना यहाँ पे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे देखो टू आया था, समझ में आ गया होगा? एक बार लिख लो तो बता देना और डन कर देना। लिखने के बाद डन कर देना भाई। पार्थ डन। कंपोनेंट वाला पूरा ही करवा देंगे ना। आज अकाउंट्स की क्लास नहीं ले पाऊंगा यार, बस तुम्हें इंपॉर्टेंट बता दूंगा, क्लास नहीं ले पाऊंगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? संजोगता कह रही है नो सर। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट बताता हूँ आपको। निवान, कलरिंग वाली बुक लाओ अपनी। जान जाओ बेटा। गो गुड। जोश में आ गया। दिखा नहीं क्या? कर देगा। अभी तो बहुत टाइम है अकाउंट्स के पेपर में। देखो कैसे बना के दिखाएगा। सीधी रखो, सीधी। भाई ये कंपोनेंट बता दिए करंट अकाउंट के। ये देखो, डेबिट क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। अगर विजिबल ट्रेड की बात करें तो हमारा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स क्या है भाई? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ज्यादा है, और इंपोर्ट ऑफ गुड्स क्या है? कम है। तो उस केस के अंदर क्या होगा? ज्यादा पैसा इनफ्लो होगा। ज्यादा पैसा क्या होगा? इनफ्लो होगा। इसी का उल्टा कर लो, ये कम कर लो, इसको बढ़ा दो, तो उसमें आउटफ्लो ज्यादा हो जाएगा। ये सुनो, होगा या नहीं होगा? तुमने एक्सपोर्ट कम किया, उससे ज्यादा इंपोर्ट कर लिया। ये सुनो, तो ये नेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आएगा। इसको क्या बोलेंगे? बीओटी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे इसको? भाई विजिबल ट्रेड को क्या बोलते हैं? बीओटी। न्यूमेरिकल आ जाता है इसका कई बार, 3 नंबर का, 2 नंबर का, 1 नंबर का न्यूमेरिकल आ सकता है। तुमसे पूछ लेंगे कि जो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट है वो ज्यादा है और इंपोर्ट कम है, तो क्या करके आना है? नेट इनफ्लो, पैसा आया, ऐसे ही इनविजिबल में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे ही यूनिलैटरल में आ जाएगा, और ऐसे ही रिसीप्ट और पेमेंट में आ जाएगा। रिसीप्ट और पेमेंट में क्या था? रोते हुए इंसान को पिलाओ। क्या पिलाना है? ठीक है, पिलाओ भाई, बस। पी भी नहीं रहा हो, लिख ही नहीं रहा था। तो ये अगर सब प्लस करोगे, ये जितने भी थे ऊपर 1 2 थे ना, अगर ये 1 2 3 4 को प्लस करोगे, बेटा तेरे पापा को दिखाता हूँ मैं ये कमेंट।
पापा को दिखाऊंगा पार्थ के, देखो क्या कमेंट किया है, रिकॉर्ड कर लो इसको, ये स्क्रीनशॉट भेजेंगे पापा जी को, ठीक है, फिर पापा जी बताएंगे इसे। तो ये करंट अकाउंट पेमेंट हो गई भाई, और ये पैसा क्या हो गया, रिसीप्ट। एक तरफ पैसा आ रहा है, दूसरी तरफ पैसा जा रहा है, और ये क्या बताएगा, करंट अकाउंट का बैलेंस। डेबिट और क्रेडिट साइड को आप बैलेंसिंग करते हो तो वो बैलेंस निकालता है, ठीक है ना। एक पार्ट खत्म हो गया, क्या पार्ट था, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में कितने कंपोनेंट थे, 4। एक में आपने एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स किया, एक में आपने एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया, एक में आपने यूनिलेटरल किया, एक में आपने रिसीप्ट और पेमेंट किया, ठीक है, टोटल मिला के 4 थे। और जिसमें रिसीप्ट और पेमेंट किया उसमें रोते हुए इंसान को क्या पिलाया, ठीक है। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में, कोई डाउट है इसमें। अगला क्या है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कितने कंपोनेंट हैं भाई, कैपिटल अकाउंट में कितने कंपोनेंट हैं, 3। सबसे पहला कंपोनेंट क्या है, बोरोइंग एंड लैंडिंग। देखो अगर मैं लोन ले रहा हूं, या तो मैंने आरओडब्ल्यू से लोन लिया, या तो मैंने लोन लिया, या तो मैंने लोन दिया। लोन लिया तो फ्रॉम, और लोन दिया तो टू। समझ में आया या नहीं आया। और ये छोटे टाइम के लिए लिया है या बड़े टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1 साल से ज्यादा है। इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड एंड फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड और इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड। क्या मैं बाहर पैसा लगा सकता हूं, आंसर इज यस। क्या बाहर वाली कंपनियां हमारे इंडिया के अंदर पैसा लगा सकती हैं, आंसर इज यस। तो एक तरफ इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, कहां पे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। इन्वेस्टमेंट बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन शेयर्स ऑफ, एक तरफ पहले वाले पॉइंट में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया में। पहले वाले पॉइंट में कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अभी पढ़ा नहीं रहा, एक जिस्ट दे रहा हूं, ओवरव्यू दे रहा हूं कि कहानी क्या है, अभी कहानी बता रहा हूं। तो पहले वाले पॉइंट में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारी इंडियन कंपनी में रियल एस्टेट में पैसा लगा रहा है भाई। अगर वो पैसा लगाएगा तो हमारी पॉजिटिव साइड बढ़ जाएगी। किससे बढ़ेगी, फॉरेन एक्सचेंज से, तो डॉलर्स में पैसे लगाएंगे। अगर हम पैसा लगाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, हमारा जो आउटफ्लो हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज का। यस और नो, कहानी कुछ समझ में आ रही है। और लास्ट क्या है, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसके अंदर क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। वो मैं बताऊंगा क्यों चेंज आ रहा है, कारण क्या है उसका चेंज आने का, मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर जाके आप बाद में क्या करना, नोट्स बना लेना। सबसे पहले समझते हैं करंट अकाउंट क्या है। चार्ट बनाऊं क्या इसका भी, चार्ट बना के आपको क्रक्स में लिखवाऊं, या खुद बना लोगे भाई, या खुद बना लोगे, बोलो। बोल बेबी बोल, सेल्फ कर लेंगे, क्या बात है, वेरी गुड, क्या बात है यार। कमेंट भी क्या कॉपी कर लेते हो क्या। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट किसके अंदर आता है, बीओपी के अंदर। किसको रिकॉर्ड करता है, ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को, किसके बीच में, रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री किसके साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कारण क्या है, कॉसेस, चेंजेस इन एसेट एंड लायबिलिटीज। एसेट और लायबिलिटी में क्या आ रहा है, चेंज। किसकी एसेट और लायबिलिटी में चेंज आ रहा है, रेजिडेंट ऑफ द कंट्री और उस एंड इट्स गवर्नमेंट। और क्या है, गवर्नमेंट। तो भाई चार्ट बना ही लो तुम। खुशी बोलने से नहीं होता बेटा, होमवर्क तो करके भेजते नहीं हो आप, ठीक है, कर लेंगे, सेल्फ कर लेंगे। बोलने से क्या होता है, करके भेजा है कभी होमवर्क, करके भेजोगे बेटा तभी तो पता लगेगा। आप बोल देते हो, करके भेजना भी होता है। क्या बोला, कैपिटल अकाउंट, क्या बोला, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट क्या है भाई, कैपिटल अकाउंट क्या है, ऑफ बीओपी अकाउंट।
क्या ये जो कैपिटल अकाउंट है ये बीओपी का पार्ट है? यस और नो? नहीं नहीं, जो बीओपी है क्या कैपिटल अकाउंट उसका पार्ट है? यस और नो? बीओपी का पार्ट है ना, ठीक है। किसको रिकॉर्ड करता है? ऑल द ट्रांजेक्शन। किसको रिकॉर्ड करता है? ऑल द ट्रांजेक्शन, मतलब सारी ट्रांजेक्शन्स को क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। बिटवीन किसके बीच में? रेजिडेंट रेजिडेंट किसके साथ कर रहा है? रेजिडेंट किसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है? तो रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, ऑफ अ कंट्री, एंड कौन है साथ में? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कहानी समझ में आ रही है? आगे क्या बोलता है? विच cause a change, which cause a change in the assets and liabilities। एसेट और लायबिलिटी में क्या आ रहा है भाई? चेंज आ रहा है। और जो एसेट और लायबिलिटी में चेंज आ रहा है उसमें क्या बोलता है? बोलो। रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, रेजिडेंट ऑफ द कंट्री और इट्स गवर्नमेंट। जो रेजिडेंट है और गवर्नमेंट है उनकी किस में चेंज आ रहा है? एसेट और लायबिलिटीज के अंदर चेंज आ रहा है। आएगा नहीं आएगा चेंज? ये चेंज के कारण पता है? ये जो चेंज आ रहा है इसके कारण पता है? क्या कारण है इसके? ये जो चेंज आ रहा है इसके कारण क्या है? इस चेंजेस के कारण क्या है भाई? इस चेंजेस के कारण कितने हैं वो लिखे हैं कंपोनेंट्स के अंदर। वो कहां बता रखे हैं? कंपोनेंट्स के अंदर। तो ये बात समझ में आ रही है? कारण कहां बताए भाई? बोलो। कंपोनेंट्स के अंदर कारण बता रखे हैं। कितने कारण हैं? 3 कारण है। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला कारण क्या है भाई? बोरोइंग। पहला कारण क्या है? बोरोइंग एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। अब दीपांशु देखो क्या समझ में आ रहा है। एक रेजिडेंट है। कौन है? कौन है बेटा? रेजिडेंट। दूसरी तरफ कौन है? गवर्नमेंट। या तो रेजिडेंट है हमारी कंट्री का, इधर देखो, इधर इधर सामने देखो, या तो हमारी कंट्री का रेजिडेंट है। रेजिडेंट कौन है? आप। और सरकार, मोदी जी बैठे हुए। तो एक तरफ आप बैठे हो, एक तरफ सरकार बैठी है। अगर आप क्या करते हो? बोरोइंग करते हो। कहां से? अब्रॉड से। अब्रॉड मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपने बाहर से पैसा उठाया। ये देखो ना, रेजिडेंट ने कहां से पैसा लिया? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। क्या मुझे बताओ, कैपिटल अकाउंट ऑफ द बीओपी ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन बिटवीन किसके बीच में? रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेजिडेंट में कौन कौन आएगा? एक तो रेजिडेंट खुद आ गया, साथ में किसको लेके आया? गवर्नमेंट को। कई बार गवर्नमेंट भी क्या करती है? पैसा बोरो कर लेती है। कहां से? अब्रॉड से। और कई बार उल्टा हो सकता है, वाइसा वर्सा। उल्टा समझते हो ना, मेरी सेल तुम्हारी। अबे तुम दुकान वाले, मैं कस्टमर। तुम दुकान वाले, मैं कस्टमर। मैंने तुमसे सामान खरीदा, मतलब मैंने परचेज किया। दुकान वाले ने क्या किया? बेचा। भाई मैं पैसा बोरो कर रहा हूं,
मैं कहूं इसका उल्टा, मैं कहूं इसका उल्टा, इसका उल्टा होगा लैंडिंग। बोरोइंग का उल्टा क्या होगा? लैंडिंग। यस नो? कैसे हो? कैसे हो भाई? बढ़िया मस्त। आज एक लड़का मिला 6 साल का, 6 साल का लड़का मिला। मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटा ये बताओ, बॉडी पार्ट्स बताओ अपने। कहता ये नोज है। मैंने कहा ये क्या है? कह रहा ये भी नोज है। फिर मैंने कहा ये क्या है? कह रहा ये भी नोज है। मैं ये क्या हो रहा है? मैं चल हिंदी में बोल। कह रहा ये नाक है। मैं ये क्या है? कह रहा ये कान है। फिर मैंने कहा ये क्या है? ये कह रहा आंखें हैं। फिर मैंने कहा दोबारा बता इंग्लिश में। तो इंग्लिश में उसके साथ वही दिक्कत आ रही थी। क्या समझ रहे हो? हिंदी और इंग्लिश वो अभी कर नहीं पा रहा ढंग से। हिंदी में सही बता रहा है, इंग्लिश में गलत बता रहा है भाई। इंग्लिश में हर चीज को नोज बोल दे रहा है, हिंदी में सही बता रहा है। मैंने कहा 1 2 आते हैं? कहता हाँ। ठीक है ना, सुनाए उसने 1 2। विमान को आते हैं? हाँ सुनाओ, 1 2 सुनाओ। ऐसे ही आगे, इसके आगे मजे ले रहा है। क्या बात है। 9 के बाद क्या आता है? अच्छा चल भाई ठीक है। तुम्हें कहानी समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रहा है? कि जो यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रही है ज्योति, वो रेजिडेंट भी कर सकता है और गवर्नमेंट भी कर सकती है। अगर बेटा हम पैसा बोरो कर रहे हैं तो हमने कहा था चेंज होगा हमारी एसेट और लायबिलिटी के अंदर। अगर पैसा बोरो कर रहे हैं तो क्या लायबिलिटी में चेंज आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? और अगर पैसा दे रहे हैं, लैंडिंग कर रहे हैं, तो क्या एसेट में चेंज आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? तो बताओ, मुझे बताओ। एक एक चीज क्लियर हो गई नहीं होगी? एक एक क्लियर हो गया? ठीक है, बना लोगे चार्ट अब? खुशी बताओ बेटा, होमवर्क करके भेजोगे अब? खुशी बेटा, ये कोई भी बच्चा होमवर्क करके नहीं भेजता है। 2 3 बच्चे कई बार करके भेज देते हैं, जिसमें से प्रत्यक्ष नाम है, विदिता संजोक्ता ने भी भेजा है बीच में। ठीक है ना, जो है वो मैं बता रहा हूँ, बीच बीच में भेजा है इन्होंने भी। और पार्थ ने भी 1 2 बार शायद भेजा है। अभ्या का होमवर्क नहीं आ रहा है। अभ्या क्लास ले रहे हो बेटा? अभ्या ने ज्वाइन किया हुआ है? बताओ जरा मेरे को एक बार। इसमें पार्थ है, हाँ यस सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कौन कौन बच्चा है भाई हमारे साथ? अभी चेक कर लेते हैं, कैसे पता लगेगा इसमें। हाँ विदिता कह रही है मैं हूं सर, वेरी गुड। और कौन है भाई? और कौन है? अभ्या, प्रत्यक्ष, खुशी, पार्थ, संजोक्ता, विदिता। कौन चला गया? सारे ही है ना? ठीक है, गुड। अब ये बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है? क्लियरिटी आ रही है बेटा? एक बार ईमानदारी से बताओ मुझे। ये बोरोइंग वाला पॉइंट पढ़ लो भाई, बोरोइंग और लैंडिंग वाला पॉइंट पढ़ो जरा, 1 मिनट में मैं आया, पढ़ लो। मीवान इधर आना जरा।
कितना 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 दो मिनट लगेगा बिल्कुल सही बोल रहे ऐसी कॉपियां नहीं आती ना, ये सही रहती हैं, ऐसे स्पाइरल बच्चे को। उसका हाथ लग गया था, नहीं ऐसी आ वहां जाके करो एक्टर है जानबूझ के रोया फिर तो वहां जाके बैठे तो यहाँ लगा नहीं उसका हाथ। अरे एक्टिंग कर रहा है ये मैं भी सोचूं बेटा जाके रोने की लगे गिरने की बेटा आवाज बेटा अब तो जब तक पिटाई होते बैठे थे बेबी करेगा सच में ठीक हो जाता अरे उसके वो वाला डोर लग गया, मैं खड़ा था ना उधर, एक्टिंग नहीं कर रहा, करता है ऐसा एक्टिंग करता है सारे कर सारे एक जैसे करते हैं सब। तुम लोग क्या करते थे? वीडियो नहीं बन रखी क्या तुम लोग? है सर एक बहुत मैं तो ऐसे हैं? मैं तो बहुत एक्टिंग करती थी और ये भी करती है ये मैडम घर से निकले, सर मैं आ गई हूँ, गेट खोल दे। गेट खोल लो मैं ना फोन ही लेके आती हाथ लेके आई मैं आ गया था एक और आ गया था और मेरा वो- भाई लेट कर देता है ना बेल बजा दिया करो। मेरे को नहीं पता चलता कौन सा है थर्ड एल, थर्ड फ्लोर लेफ्ट साइड। मैंने पिछली बार दूसरी पे जाती तो कोई नहीं बात, बस बोल दो खोल दो। उन्हें खोल दिया था हाँ तो बस, ऊपर वाले थे हाँ तो फिर दिक्कत कहाँ आई है भाई? गेट खुलने से मतलब खुल गया। चाहे कोई भी खोले हाँ। सेकंड पॉइंट तो बड़ा आसान था। हाँ जी, पहला पॉइंट समझ में आ गया? बताओ, बोलो। Yes, sir. तुम्हें तो आ गया, ये बच्चे तो बता दे, मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे नीले पीले सारे के सारे यस कह रहे हैं भाई। मजा आ रहा है तुम्हें? मैं डेंटिस्ट के पास भी गया यार, अभी मैंने लगाया है, थोड़ी देर के लिए लगाया था, थोड़ा ठीक हुआ। सेंसिटिव नहीं है ना तुम में से किसी के टीथ? तुम में से किसी के टीथ सेंसिटिव हैं जो बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं? मैं बहुत ठंडा पानी पीता हूँ तब हो जाता है। तो जब मैं चाय मेरे हैं, विदिता समझ सकती है भाई। बेटा बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर को, बहुत दिक्कत हो रही है पानी पीने में बेटा। सेंसोडाइन लो सर रैपिड सेंसोडाइन लगाया है बेटा अभी। और कोई तुम्हें इलाज पता है बेटा? चलो भाई, सेकंड पॉइंट। चलो, बच्चों को कोई इलाज नहीं पता है, बच्चे अपनी दुनिया में मस्त हैं। तू आजा, तेरे को बताते हैं तेरे क्या करना, तेरे दांत निकाल के लगा लेंगे। कल फुटबॉल तो खेलने आ नहीं रहा कैसे को है ना? घर पे चलते हैं हाँ, घर से ही उठा लेंगे कल इसे। आ जाएगा बोल रहा है, आ जाएगा बेटा। 5 बजे आ जाइयो। इन्वेस्टमेंट 2 वही इसके घर के पीछे, और फ्रॉम अब्रॉड। तुम आना यहाँ, चलेंगे यहाँ से, वॉलीबॉल भी ले लेंगे, वॉलीबॉल भी खेलेंगे। बैडमिंटन, मुझे लग रहा है तुम्हें बैडमिंटन आता होगा खेलना। क्या खैर, आप पेरेंट्स अलाउड करेंगे, पेरेंट्स ही बहुत बात मानता है ये, है ना? बातें तो ऐसी करता है ये।
कौन पेरेंट्स होगा जो कहेगा मुझे अपने बच्चे का स्टैमिना नहीं बढ़वाना है ना, मुझे मुझे उसे वो बनाना है। इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, तो भाई पहले वाले में इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दूसरे वाले में इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? इंडियन रेजिडेंट। जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो लोग पैसा कहाँ लगा रहे हैं? इंडियन कंपनीज में। पैसा कहाँ लगा रहे हैं? रियल एस्टेट के अंदर। डीएलएफ, इंडिया के अंदर डीएलएफ है, इरोस। देखा है जब कोई मूवी स्टार्ट होती है बड़ा सा ये लिखा हुआ आता है, तो भाई ये लोग बड़े बड़े मॉल्स बनाते हैं, छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े, ठीक है ना। जो सेक्टर 14 के अंदर मैगडी बना हुआ है, पूरा जो कॉम्प्लेक्स है वो इन्होंने बनवाया है, तो इनका ऊपर नाम भी लिखा हुआ है। जैसे डीएलएफ का पूरा, वो डीएलएफ ने खरीदा था गुड़गांव में, तो पूरा डीएलएफ से वो हो गया फेमस, ठीक है, वो उन्होंने डेवलपमेंट की उसकी। अब मुझे ये बताओ कि अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारे पास पैसा लगा रहा है, तो हमारे पास पैसा आएगा या जाएगा? आएगा। तो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, अगर इन्वेस्टमेंट होती है कहां से? अब्रॉड से, तो वो कौन सी साइड में रिकॉर्ड होगी? पॉजिटिव साइड के अंदर रिकॉर्ड होगी, मतलब क्रेडिट साइड। उसी तरीके से भाई अगर हम इंडियन रेजिडेंट फॉरेन कंपनीज में पैसा लगाएंगे, हम उनके रियल एस्टेट में पैसा लगाएंगे। ये रियल एस्टेट क्या लिखा है? ये रियल एस्टेट क्या लिखा है भाई? अब्रॉड। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है? टू। इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है? टू अब्रॉड। यहाँ पे क्या हो रही थी? इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड। टू और फ्रॉम का चेंज है, कहाँ रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड। इससे 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 होगा क्या? आउटफ्लो हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज का। आगे बात समझ में, इसमें लिखना था इन्होंने, इससे क्या होगा? इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? आउटफ्लो। कहता है जो इन्वेस्टमेंट होती है टू और फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम का मतलब पैसा आ रहा है, टू का मतलब पैसा जा रहा है, फ्रॉम का मतलब प्लस, टू का मतलब माइनस। कहता है दो टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है, एक होता है एफडीआई। एफडीआई में क्या बोलता है? इट रेफर्स टू परचेस ऑफ एसेट such that it gives direct control to the purchaser over the asset, for example purchase of land and building। क्या हम लोग बाहर लैंड और बिल्डिंग खरीद सकते हैं? यस। इंडिया में तो देखो अलाउड नहीं है कि बाहर का कोई आदमी खरीद ले, पर मैंने आपको बताया था एक आदमी है जो खरीद सकता है, एनआरआई। अब ये एनआरआई अपना आदमी था, पर ये चला कहाँ गया? बाहर। ये है कौन? इंडियन सिटीजन, पर आजकल रहता कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया, बाहर रहता है। क्या इंडिया की लैंड खरीद सकता है? यस, खरीद सकता है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, परचेस ऑफ एसेट, इसका भी एग्जांपल देख लो पोर्टफोलियो का। परचेस ऑफ शेयर्स। अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बाहर के बैंक्स हैं बेटा। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का मतलब होता है बैंक्स। क्या इंडिया में बैंक्स होते हैं? यस। क्या बाहर बैंक्स होते होंगे? यस। कह रहा है इट रेफर्स टू परचेस ऑफ एन एसेट। एसेट का मतलब क्या? शेयर्स। such that it does not give any direct control over the asset of the purchase। अब कोई बैंक अगर बैंक, कौन सा बैंक? बाहर का। अगर कोई बाहर का बैंक, अमेरिका का बैंक है, ऑस्ट्रेलिया में बैंक है, और इंडियन कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं, इंडियन कंपनी के क्या खरीद लेते हैं? शेयर। तो क्या वो इंडिया की कंपनी खरीद ली उन्होंने? क्या नहीं, खरीदी थोड़ी ना, उनका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। लिखा ना डज नॉट गिव डायरेक्ट कंट्रोल, पर अगर एसेट खरीदते हो तो डायरेक्ट कंट्रोल होता है। तो एक तरफ क्या हो रहा है? डायरेक्ट कंट्रोल हो रहा है, दूसरी तरफ डायरेक्ट कंट्रोल नहीं हो रहा, पर दोनों केस में क्या हो रहा है? पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। दोनों केस के अंदर पैसा क्या हो रहा है? इन्वेस्ट हो रहा है। समझ में आया या नहीं आया? एफडीआई पता लग गया? एफडीआई का मतलब क्या है? जब आप लैंड और बिल्डिंग खरीदते हो, एफडीआई का मतलब क्या है? जब आप लैंड और बिल्डिंग खरीद लेते हैं, तो उस केस के अंदर आपके पास क्या होता है? डायरेक्ट कंट्रोल आ जाता है। उस चीज का क्या आ जाता है? डायरेक्ट कंट्रोल, लैंड और बिल्डिंग खरीदने से। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने, मतलब कि कोई भी है, फॉरेन के बैंक्स हैं, फॉरेन की इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उन्होंने हमारी इंडियन कंपनी के क्या खरीद लिए हैं? शेयर्स। थोड़ी जो टर्म्स है ये आप बच्चों के लिए थोड़ी हायर लेवल की टर्म्स हैं, एफडीआई।
अब तुमने कभी पहले नाम नहीं सुना, एफडीआई पहली बार सुन रहे हो, ठीक है ना, थोड़ा एक दो बार पढ़ोगे फैमिलियर हो जाओगे इससे। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इसको पढ़ दो, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कहते जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें चेंज आ जाएगा। कह रहे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है आर द फाइनेंशियल एसेट, जो हमारा फॉरेक्स का रिजर्व है वो हमारे लिए क्या है, फाइनेंशियल एसेट है। भाई अगर हमारे पास बाहर की करेंसी है, डॉलर है, यूरो है, ठीक है ना, तो वो हमारी फाइनेंशियल एसेट है या नहीं है। तुम्हारे पास मान लो इंडिया में प्रॉपर्टीज हैं तुम्हारे पास बहुत, तो बताओ वैसे ही अमीर हो गए नहीं हो गए भाई साहब, बहुत प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास। तो उसी तरीके से जो हमारा हिंदुस्तान है उसके पास क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। उसने फॉरेन एक्सचेंज क्या किया हुआ है, रिजर्व बनाया हुआ है। क्या वो उसकी फाइनेंशियल एसेट हो गया, नहीं हो गया। किसके लिए, देखो एसेट है गवर्नमेंट के लिए, हेल्ड बाय सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई। मैंने आपको बताया भी था कि आरबीआई क्या करके रखता है, फॉरेन एक्सचेंज को रिजर्व करके रखता है। आरबीआई क्या करता है, गोल्ड रिजर्व करके रखता है, बताया था आपको। आरबीआई दो चीजों को रिजर्व करके रखता है, गोल्ड को और फॉरेन एक्सचेंज को। अगर हमें लोन लेना होगा बाहर से, किसको, सरकार को, तो सरकार अपना गोल्ड क्या करवाएगी, गिरवी रखवाएगी। सरकार अपना गोल्ड क्या, मुथूट फाइनेंस सुना है, अक्षय कुमार की एड आती, गोल्ड लेके जाओ वो तुम्हें लोन दे देंगे। भाई देख तुझे क्या चाहिए, लोन चाहिए, तो तेरे पास क्या है, एक रास्ता तो ये है कि जो तेरे घर पे गोल्ड रखा है तो मुथूट फाइनेंस मतलब कि ऐसी कंपनीज के पास लेके जा कि तू उनको गोल्ड रखवाएगा तो वो तेरे को क्या दे देंगे, लोन दे देंगे। हो सकता है जूलर भी दे दे कि तू जूलर के पास अपनी 10 लाख की ज्वेलरी लेके चला गया और उसने तेरे को लोन दे दिया, उसका 80%। भाई 10 लाख की ज्वेलरी रखवा दी, 8 लाख का क्या दे दिया, लोन दे दिया। बात समझ में आ रही है या नहीं। क्लोज कर दो, डोर क्लोज कर दो। चेंज कर ली क्या इसने टी शर्ट, यही पहनी थी, क्या कर दिया बेटा, तभी ज्यादा खुश हो रहा है। कौन है ये, अब ये टी शर्ट बड़ी पता है इसलिए खरीदी है कि वो कौन बना हुआ है, सुपरमैन। कौन बना हुआ है, ये कौन बना हुआ है, मिवान। हाँ तो वो सुपरमैन चेंज आता है तो हमारी फाइनेंसिंग आइटम इन इंडिया बीओपी उसमें चेंज हो जाएगा। एनी विड्रॉल फ्रॉम रिजर्व इज रिकॉर्डेड ऑन पॉजिटिव साइड एंड एनी एडिशन टू दिस रिजर्व इज रिकॉर्डेड इन नेगेटिव साइड। इट मस्ट बी नोटेड दैट चेंजेस इन रिजर्व इज रिकॉर्डेड इन द बीओपी एंड नॉट रिजर्व्स। देखो रिजर्व से पैसा निकालोगे तो कहां डालोगे, बीओपी में। रिजर्व से पैसा निकालोगे तो कहां डालोगे, बीओपी में। तो अगर पैसा विड्रॉ कर रहे हो, अगर पैसा विड्रॉ कर रहे हो, अगर पैसा क्या कर रहे हो भाई, विड्रॉ कर रहे हो, तो बीओपी का बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बैलेंस बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा क्या लिखा है, एनी एडिशन टू दिस रिजर्व। अब रिजर्व बढ़ाओगे तो बीओपी में पैसा कम हो जाएगा। क्यों, बीओपी में क्या, बीओपी में जो पैसा आया वो आपने रिजर्व में डाल दिया। देखो दो चीजें अलग अलग हैं, इसे समझ लोगे तो बहुत बड़ी बात है। बीओपी अलग है और रिजर्व अलग है। रिजर्व में क्या रखा हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज। देखो मैं बताता हूं सीधी बात, मुझे 2 लाख रुपए की पेमेंट आ गई, मुझे 2 लाख मिल गए, किसी ने मेरे 2 लाख रुपए देने थे, मुझे मिल गए। मान लो वो मेरा बीओपी है, वो मेरा क्या है, बीओपी। अब मुझे ये आप खुद बताओ, चाहे तुम्हारे घर की बात करूं या मैं अपने घर की, क्या मैं वो 2 लाख रुपए खर्च कर दूंगा, क्या नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, कुछ पैसा रिजर्व रख लूंगा कि भाई 2 लाख रुपए है, ऐसा करता हूं मुझे इस महीने 50,000 रुपए की जरूरत है, तो 2 लाख में से क्या करूंगा, 50,000 रुपए निकाल लूंगा और बाकी का पैसा रिजर्व कर दूंगा। एफडी करा दी मान लो मैंने,
तो आपको नहीं लग रहा कि 1.5 लाख रुपए कहां चला गया? रिजर्व में। क्या बीओपी से पैसा निकल के कहां चला गया? रिजर्व के अंदर। क्या बीओपी का बैलेंस कम हो गया? नहीं हो गया? कितना बैलेंस हो गया? 50,000। और रिजर्व में कितना चला गया? 1.5 लाख। अब अगर मान लो कि मैं रिजर्व तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आता है। अब मान लो हमने लोन लिया बाहर से, हमारे पास क्या आया? फॉरेन एक्सचेंज। क्या हम इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज यूज करते हैं? डॉलर यूज करेंगे? नो। वो डॉलर कहां चला जाएगा? बैंक्स के पास। अब बैंक से वो कहां चला जाएगा? आरबीआई। भाई अल्टीमेटली देखा जाए जितने भी सारे बैंक्स में पैसा रखा हुआ है, अल्टीमेटली उस वो सारा पैसा किसके कंट्रोल में है? आरबीआई के कंट्रोल में है। आरबीआई चाहे तो रातों रात वो उस पैसे को, वही वाली बात है, नोटबंदी हो गई, वो तो नो डाउट कि मोदी जी ने आके बोला। देखा जाए तो सारा काम तो आरबीआई ने किया ना। और सारा काम किसके थ्रू हुआ? बैंक के थ्रू हुआ। हम लोगों ने सारे वो पैसे कहां डिपॉजिट किए? बैंक में। और हमारा पैसा क्या हो गया? चेंज हो गया। हमने अपना पैसा चेंज करा लिया। तो उसी तरीके से डॉलर भी हम ले रहे हैं, बाहर वाले से लोन ले रहे हैं, तो डॉलर थोड़ी ना यूज कर रहे हैं यहाँ पे। वो तो हम बैंक को दे देंगे। बैंक से क्या ले लेंगे? इंडियन करेंसी। हम उसका यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। कहानी ये थी भाई, कहानी का सारांश ये था कि अगर आप रिजर्व से पैसा निकालोगे तो रिजर्व कम हो जाएगा और बीओपी का पैसा बढ़ जाएगा। और अगर बीओपी का पैसा बढ़ रहा है तो डेबिट या क्रेडिट? बोलो, बीओपी का पैसा बढ़ रहा है तो डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट होगा ना भाई। तो बोल दो क्रेडिट होगा। ये ऑनलाइन वाले बच्चे भी नहीं बोल रहे भाई। पार्थ ने बोला है सबसे पहले। खुशी कहां चले गए बेटा? खुशी कहां चले गए बेटा? अगर आप विड्रॉ करते हो कहां से? रिजर्व से। तो हमारी क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर हम एडिशन टू रिजर्व का मतलब तो भी हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। आगे क्या है? बैलेंस ऑफ कैपिटल। अब देखो कैपिटल अकाउंट का भी बैलेंस क्या होगा? या तो सरप्लस होगा या तो डेफिसिट होगा। अब मुझे बताओ कैपिटल अकाउंट सरप्लस कब होगा? जो कैपिटल अकाउंट है वो सरप्लस कब होगा? खुद बताओ। जो कैपिटल अकाउंट है भाई वो सरप्लस कब होगा? जब क्रेडिट साइड ज्यादा होगी। और डेफिसिट कब होगा? जब डेबिट साइड ज्यादा होगा। और ये सरप्लस कब होगा ज्यादा? जो सरप्लस है वो कब होगा ज्यादा? जब हमारा इनफ्लो ज्यादा हुआ होगा। किसका? फॉरेन एक्सचेंज का। और फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो कैसे ज्यादा हुआ होगा? सर रिसीप्ट ऑफ लोन ज्यादा हुआ है। रिसीप्ट ऑफ लोन क्या हुआ है? ज्यादा हुआ है। ठीक है। सेल ऑफ एसेट हुआ है। शेयर्स इन फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड क्रेडिट साइड और पॉजिटिव साइड ऑफ अ कैपिटल अकाउंट। देखो अगर मैं लोन लेता हूं, अगर मैं क्या करता हूं? लोन लेता हूं, तो आपको नहीं लग रहा फॉरेन एक्सचेंज आ जाएगा? क्या फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो हो जाएगा? नहीं हो जाएगा लोन लेने से? अगर मैंने लोन लिया, अगर मैंने क्या लिया? लोन, तो फॉरेन एक्सचेंज क्या हो जाएगा बेटा? मेरे पास आ जाएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? हाँ जी, क्लियर है? पढ़ के बताओ एक बार मुझे, क्लियर है ये पॉइंट? पढ़ के बताओ मुझे। आउटफ्लो कब होगा? विदिता कह रही है यस सर, वेरी गुड। आउटफ्लो कब होगा? जब रीपेमेंट करेंगे भाई। रीपेमेंट ऑफ लोन करोगे, परचेस ऑफ एसेट करोगे, तो क्या हो जाएगा? आउटफ्लो हो जाएगा। ठीक है भाई, ये मैं नहीं कर रहा, ये बड़ा अपने आप हो गया भाई। तुम अपनी बुक में देखो, बुक में देखो।
समझ में आ गया दीपांशु? बाकी कंपोनेंट बता रखे हैं, कुछ भी नहीं है कंपोनेंट में। आपको बताइए कितने कंपोनेंट है कैपिटल अकाउंट में? 3 कंपोनेंट है, ठीक है। पहला कंपोनेंट कौन सा है भाई? अभी छोटा छोटा होता जा रहा है, बड़ा कर रहा हूं, बड़ा बड़ा होता जा रहा है। पहला कंपोनेंट है बोरोइंग का एंड लैंडिंग का, है ना। दूसरा कौन सा था? इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड। तीसरा क्या था? चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, है ना। तो आपको पता ही है बोरोइंग करेंगे अब्रॉड से तो क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अगर रिजर्व डिक्रीज होंगे तो बीओपी बढ़ जाएगा। उल्टा है, सीधी सी बात है। रिजर्व कम होता है बीओपी बढ़ जाता है, बीओपी कम होगा रिजर्व बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला आ गया बैलेंस ऑन करंट अकाउंट एंड बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट। दोनों का क्या दिया? डिफरेंस दिया। तो लिख लो दोनों का डिफरेंस क्या है, इंपॉर्टेंट है। दोनों का डिफरेंस क्या है? इंपॉर्टेंट है। कई बार दोनों का डिफरेंस भी एग्जाम में आ जाता है। तो पहला क्या बता रखा है? इन्फ्लुएंस ऑन इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या असर होगा, इकोनॉमी के अंदर क्या असर होगा। दूसरा क्या है? कॉन्सेप्ट। दूसरा क्या है? कॉन्सेप्ट। और तीसरा क्या है? कंपोनेंट। तो क्या कंपोनेंट लिख सकते हो करंट अकाउंट के? क्या क्या कंपोनेंट थे? कैपिटल अकाउंट के क्या क्या कंपोनेंट थे? एक बार करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट की कंपोनेंट याद कर लो फटाफट, पढ़ के देख लो बेटा एक बार। ये जो हमारी इकोनॉमी है, इकोनॉमी में क्या असर होने वाला है इससे, ये बता रहा ना इकोनॉमी के अंदर क्या असर होने वाला है। तो क्या असर होने वाला है भाई इकोनॉमी के अंदर? क्या मुझे बताओ, करंट अकाउंट जो ट्रांजैक्शन है ब्रिंग चेंजेस इन द करंट लेवल ऑफ कंट्री इनकम। क्या कंट्री की जो इनकम है उसमें चेंज आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर। करंट अकाउंट के अंदर ये तो सब आ रहे थे, रिसीप्ट एंड पेमेंट। करंट अकाउंट के अंदर कितने कंपोनेंट आ रहे थे? 4। अच्छा नीचे चारों लिखे तो हैं, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल, रिसीप्ट एंड पेमेंट। और क्या? बोरोइंग, लैंडिंग है, बोरोइंग एंड लैंडिंग, इन्वेस्टमेंट है, और क्या है? चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो मुझे ये बताओ कि अगर करंट अकाउंट के जो कंपोनेंट हैं उनमें चेंज आएगा तो क्या कंट्री की जो इनकम का जो लेवल है उसमें चेंज हो जाएगा नहीं हो जाएगा? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ज्यादा हुआ, हमने सर्विस का एक्सपोर्ट ज्यादा किया, बाहर से गिफ्ट ज्यादा आया, रिसीप्ट ज्यादा हुई, इनकम ज्यादा आई, तो भैया क्या इससे कंट्री की इनकम में चेंज आएगा नहीं आएगा? आ जाएगा। और अगर कंट्री की इनकम में चेंज आ रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो कॉन्सेप्ट है करंट अकाउंट वाला, ये फ्लो नेचर का कॉन्सेप्ट है। किस नेचर का कॉन्सेप्ट है? फ्लो। और ये जो कैपिटल अकाउंट है ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। स्टॉक मतलब या तो एसेट कम हो रही है या तो ज्यादा हो रही है। यहाँ पे हमारे लिए एसेट क्या है सरकार के लिए? सर जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो सरकार के लिए क्या है? एसेट है ना। हमारी भी तो एसेट और लायबिलिटी में चेंज आ रहा है। कैपिटल अकाउंट के अंदर होता क्या है? एसेट और लायबिलिटी के अंदर चेंज आता है। कैपिटल अकाउंट रेफर्स टू ऑल ट्रांजेक्शंस, क्या? रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री किसके साथ? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। चेंजेस इन एसेट एंड लायबिलिटी, एसेट और लायबिलिटी में चेंजेस आएगा। किसकी एसेट और लायबिलिटी में? रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री और गवर्नमेंट। वो चार्ट आपके सामने आएगा ना, आपको याद हो जाएगा सब कुछ। चार्ट आपके सामने आएगा, आपको याद हो जाएगा। तो ये कुछ भी नहीं है। इससे जो होगा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर जो चेंजेस आएगा वो कैपिटल स्टॉक में आएगा। कैपिटल स्टॉक का मतलब एसेट एंड लायबिलिटीज के अंदर चेंज आएगा। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो दैट इज चेंज इन एसेट एंड लायबिलिटीज। ये यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो दैट इज चेंज इन एसेट एंड लायबिलिटीज। ऐसे करके लिख लो दैट इज
चेंज इन एसेट एंड लायबिलिटीज। तो किसके अंदर चेंज आ रहा है भाई? एसेट और लायबिलिटीज के अंदर, ठीक है ना। तो भाई अकाउंट्स की क्या बात करनी है? चैप्टर नंबर 2 आ रहा है, ये सुनो। अभी तुम्हें यही नहीं पता सिलेबस क्या आ रहा है? वाह, पार्थ बता रहा है 2, 3, 4 आ रहे हैं, बुक दिखा अकाउंट्स की। सेकंड चैप्टर तो सभी को आता है। सेकंड चैप्टर के अंदर देख भाई होना क्या है, 3 टॉपिक है प्रैक्टिकल। जो सेकंड चैप्टर है फंडामेंटल है यार अकाउंट्स का। एक तो वो था क्या, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट था ना, 100% है पीएनएल एप्रोप्रिएशन जो अकाउंट है, या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, या वो अकाउंट बनाने को ही आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इको की क्लास तो भाई खत्म हो चुकी है, तो ये इको वाला कोई बच्चा अकाउंट्स की क्लास देख ले। और ये भाई 1.5 घंटे से ऊपर की क्लास हो गई है, तो ऐसा नहीं है कि जब मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग दूं और तुम रिकॉर्डिंग कहो कि सर ये तो बहुत लंबी क्लास है, कौन देखे।